जाने का मन नहीं कर रहा है बिजली, लेकिन जाना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ आप बेकार ही जा रहे हो, आप यहीं रुको ना, यहीं पर कुछ अच्छा सा हो जाएगा। अरे नहीं बिजली, मैंने पूरी कोशिश कर ली तुम्हें और जग्गू को छोड़कर मैं कहीं बाहर जाऊं, ये मेरा कभी भी मन नहीं करता है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। ऐसी कैसी मजबूरी, मुझे तो सोचकर ही अजीब लगता है। आप नहीं रहोगे यहाँ पर, मैं और जग्गू अकेले कैसे रहेंगे? अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैंने 2 महीने के खाने पीने की सारी चीजें रख दी है और पड़ोसियों को भी बोल दिया है तुम्हें ध्यान देंगे, तुम अच्छे से रहना। अब मैं ज्यादा देर यहाँ रुकूंगा तो मेरा दिल और भी जाने को नहीं करेगा, मैं जा रहा हूँ। सुनो, मैं तो कहती हूँ ये बारिश रुक जाने दो, फिर जाना। अरे पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है, 2 दिन में नहीं रुकी तो क्या कुछ घंटे या कुछ दिनों में रुक जाएगी? ये नहीं रुकने वाली। चलो, मैं जितने देर तक यहाँ खड़ा रहूँगा ना, मेरा मन ऐसे ही करेगा। बाबा, आप जल्दी आना। हाँ हाँ बच्चे, मैं जल्दी आऊँगा, जाता हूँ मैं। चलो जग्गू, अंदर चलते हैं। अम्मा, बाबा कब आएंगे? बाबा आ जाएंगे, तू उसकी फिक्र ना कर। चल, मैं तुझे खाना देती हूँ। अच्छा मम्मा, क्या बनाया है? अरे तुम्हारे बाबा के लिए नाश्ता बनाया था, रास्ते के लिए, वही बचा हुआ है। चल खा ले मेरे मुन्ने। अम्मा, बाबा कब आएंगे? अरे आ जाएंगे, तू परेशान क्यों हो रहा है? मैं हूँ ना तेरी अम्मा यहाँ पे। हाँ अम्मा, वो तो है। अरे रे, मैंने सुना जो, क्या वो सच है? क्या सुना मौसी? अरे मैंने सुना तूने अपने खसम को भेज दिया है शहर कमाने को। हाँ मौसी, ठीक ही सुना। मैं तो पहले चाह रही थी यहाँ पर ही कुछ हो, लेकिन यहाँ पर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए उन्हें मजबूरी में शहर जाना पड़ा। हाय हाय, अब तेरा कैसे चलेगा, मेरा कैसे चलेगा का क्या मतलब है? अरे मैंने सुना है जो शहर जाते हैं एक बार वो वापस नहीं आते। अब तो तेरा कसम आने से रहा, वो नहीं आने वाला। ये क्या कह रही हो मौसी? सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ और जाकर अपना काम करो। मैंने सुबह सुबह तुम्हें नहीं बुलाया यहाँ पे। अरे रे, गुस्सा होने से क्या होगा, जो होने का है वो तो होकर रहेगा। अब तो तीर कमान से निकल गई बाहर, अब तो तू अब अपना शुक्र मना। हाय हाय हाय, मुझे तो इस बच्चे को देखकर दया आती है। बेचारे बच्चे का क्या होगा? मेरा क्या है, मेरा तो मन ही ऐसा है। मैं तो लोगों को अच्छा सलाह देने के लिए आती हूँ और लोगों को बुरा लग जाता है। अम्मा, मुझे भूख लगी है। हाँ हाँ बेटा, बैठ, खाना बन चुका है, ये ले खाना खा। मुन्ना, तू खाना खाना यहाँ, मैं तालाब से ना पानी ले आती हूँ। हाँ अम्मा, ठीक है। वो देखो, वो आ रही है। अच्छा, देखो तो कैसे मटक मटक कर चल रही है। पति गया बाहर और यहाँ ये ठुमके लगा रही है। हाँ, देखो तो शर्म ही नहीं है। गौरी, कैसी हो? ठीक हूँ ठीक हूँ। क्या बात है गौरी, ऐसे क्यों बातें कर रही हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे भी जल्दी है, मटके में पानी लूंगी और चली जाऊंगी। ठीक है गौरी। पता नहीं पर पड़ोसी ऐसे क्यों मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं।
लगता है जैसे मेरी ही गलती हो। मैंने तो कहा था इन्हें यहाँ से मत जाओ, शहर में क्या रखा है, लेकिन ये तो मेरी माने ही नहीं। अब देखो ऐसे देख रहे हैं पड़ोसी, लगता है जैसे कि वापस ही नहीं आने वाले हैं कालू। अम्मा तुम रो रही हो क्या? नहीं नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ, वो लगता है मटके का पानी छिलक कर आँखों में चला गया है। तूने खाना खा लिया ना? हाँ अम्मा, मैंने खाना खा लिया। मैं खेलने जाऊँ अम्मा? नहीं बेटे, खेलने मत जा, तू घर में ही खेल। ठीक है अम्मा। अरे चावल दाल सब खत्म हो गया है, अब क्या होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अम्मा मैं तुम्हारी कोई मदद करूं? अरे नहीं बेटा, तुम रुको, मैं थोड़ा गौरी के पास से आती हूँ। गौरी बहन, ओ गौरी बहन, क्या है? क्यों आई हो तुम मेरे दरवाजे? तुम तो अपशगुनी हो, मेरे दरवाजे पे मत आया करो। हाँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे क्यों कह रही हो तुम? हाँ हाँ, तूने अपने पति को बाहर भेज दिया, इससे बुरी औरत और क्या हो सकती है। जा जा यहाँ से, अब नहीं आने वाला है कालू कभी। अम्मा ये क्या हुआ? तुम्हें तो बुखार है। मैं आता हूँ अम्मा। कहाँ जा रहा है? बस मैं आता हूँ। काकी, मुझे बाबा ने कहा था कोई तुम्हारी मदद करे या ना करे, काकी जरूर करेगी, इसीलिए काकी से मिलना। अरे बिल्कुल ठीक कहा था। बताओ तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? बाबा अभी तक घर नहीं आए हैं, घर में खाने पीने की चीजें नहीं है और अम्मा भी बीमार हो गई है। मुझे क्या आपके दुकान में काम मिलेगा? अरे तू तो अभी बच्चा है, तू चाहे तो मेरे यहाँ से ये सामान खाने पीने का ले जा, इससे तू अपनी अम्मा का पेट भर सकेगा। नहीं नहीं, बाबा ने कहा था जो भी कमाना मेहनत से, किसी से भीख नहीं मांगना। मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे मेहनत की कमाई चाहिए। बड़ा जिद्दी है। चल ठीक है, तू मेरे साथ दुकान में काम कर, लेकिन देख आज तो तेरी अम्मा को दवा की भी जरूरत है और खाने की भी, तो तू इसे आज की पगार समझकर ले जा। ये कुछ पैसे हैं और ये तुम्हारे लिए खाने की चीजें। ठंड में इसे खाने में बहुत अच्छा लगता है। ये चावल और दाल के बने पीठे हैं, पीठे। अम्मा ये देखो, मैं तुम्हारे लिए खाने का लेकर आया हूँ। अरे ये तू कहाँ से ले आया? हाँ, चोरी तो नहीं की ना तूने? नहीं अम्मा, मैंने चोरी नहीं की, मैंने गिन्नी काकी के यहाँ नौकरी कर ली है। अरे तू छोटा सा बच्चा क्या काम करेगा? गिन्नी काकी ने कहा है वो मुझे काम सिखा देंगी। अच्छा, मेरे से तो उठा नहीं जा रहा है। आप ना इसे खाओ, मैं वैद्य जी से दवा लेकर आता हूँ, आप भी ठीक हो जाएंगी। अरे तू तो कालू का छोरा है ना? हाँ वैद्य जी, मेरी अम्मा बीमार है, उनके लिए दवा चाहिए। हाँ हाँ, ये गांव वाले बहुत दुष्ट हैं। मैंने सुना है तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी कोई तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बुरी बात है। गांव में ऐसे नहीं चलता है, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। लेकिन चलो बेटा, कोई बात नहीं है, ये लो दवाइयाँ और अपनी अम्मा को दे देना। कितने पैसे हुए? मैं पैसे लेकर आया हूँ। अरे मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, तू जा अपनी अम्मा का ख्याल रख और इन पैसों से हो सके तो फल वगैरह खरीद कर अम्मा को खिला देना। अरे
तूने सारे पैसे खर्च कर दिए। अम्मा तुम परेशान मत हो, कल से मैं नौकरी पे जा रहा हूँ और काकी मुझे और भी पैसे देंगी, इसीलिए तुम परेशान मत हो। हाँ, कब ये तबीयत ठीक होगी, कालू जी भी कब आएंगे। मैं तो आसरा देखते देखते अब थक गई हूँ। अम्मा तुम परेशान मत हो, सब अच्छा होगा, देख लेना। आओ 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 जग्गू, देखो मैं कैसे बनाती हूँ, तुम बनाना सीखो। एक बार बनाना सीख जाओगे ना तो तुम्हें जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं होगी। हाँ काकी, मैं आप जो जो बोलोगे मैं वो सब कुछ करूँगा। सुनो जग्गू, देखो मेरे पास अगर तुम काम करते रहोगे तो तुम्हें कोई खास फायदा नहीं होने वाला। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग भी अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, इसलिए ऐसा करो कि तुम अपनी दुकान अलग से कर लो। लेकिन क्या मेरे से लोग खरीदेंगे? अरे मेरे पास जो खाने आएंगे ग्राहक, मैं उनको भी बोलूँगी, वो तुम्हारे से भी खरीदेंगे, इसलिए तुम परेशान मत हो। जाओ, जो एक मेरे पास पुराना चूल्हा है और कुछ पुराने बर्तन हैं, ये ले जाओ और तुम अपनी दुकान शुरू करो। काकी आप बहुत अच्छी हैं। अरे कोई बात नहीं है। अरे पता नहीं मैंने इतनी पूंजी लगाई, कहीं ये बर्बाद न हो जाए, सारे पैसे डूब न जाए। कोई नहीं आ रहा है खाने। बाबा मुझे वो खाना है। अरे वो तो छोटा सा बच्चा है, वो क्या खाने पीने की चीजें अच्छे से बनाएगा और साफ सुथरी नहीं होगी। मिंकी घर चल, अम्मा को बोल दूंगा, वो तुम्हारे लिए अच्छा सा बना देगी। नहीं बाबा, मुझे खाना है। अरे मिंकी जिद नहीं करते हैं। बाबा मुझे खाना है, कितना अच्छा सुगंध है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है बाबा। देख तू जिद कर रही है ना, तो फिर एक मैं खरीद दूंगा, लेकिन अगर तूने पूरा नहीं खाया और फेंका ना तो फिर देख लेना, आज मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। आज तू जिद बहुत करने लगी है। बाबा नहीं फेंकूंगी, मुझे खिलाओ ना। अच्छा चलो। सुनो जग्गू, एक मेरी बिटिया को दो, और अगर अच्छा नहीं लगा ना, छोटे बच्चे ये सब नहीं बनाते हैं, तू बना रहा है, पता नहीं कैसा बन रहा होगा, तो अच्छा नहीं लगेगा तो मैं पैसे नहीं दूंगा, बता देता हूँ। ठीक है, आप पहले खा तो लीजिए, वैसे भी आप मेरे पहरे ग्राहक हैं, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। ठीक है, दो, मेरी बेटी को एक दो। अभी मैं गरम गरम निकालता हूँ। वाह वाह वाह, बाबा चक्कर देखो ना। अच्छा देखूं जरा। अरे वाह, सचमुच में जग्गू क्या स्वाद है, इतना छोटा बच्चा होकर तुम इतना अच्छा बनाते हो, ये तो गिन्नी से भी अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है, मजा आ गया। ऐसा करो, दो मेरी बेटी को और दो मुझे दो, अब मुझे ना वो दूसरी वाली भी देना एक। हाँ हाँ अभी देता हूँ। वाह वाह वाह, अरे मंटू क्या खा रहा है? अरे ये तो लग रहा है पीठे बना रहा है जग्गू। चलो चलो भाई, चलो जरा खाकर देखें। अरे जग्गू, इसे बनाना जारी रखना, बनाना बंद नहीं करना। अरे बड़ा स्वाद है, मजा आ गया, ऐसा तो हमने कभी नहीं खाया था। हाँ भाई, मजा आ गया। सुनो सुनो, कल भी आएंगे हम, अब बना कर रखना। सुनो, कुछ ज्यादा ही बनाना, अब मैं अपनी घर भी ले जाऊंगा। ठीक है, मैं कल ज्यादा बनाऊंगा।
अरे इतने पैसे कहाँ से लेकर आया तू? बहुत सारे पैसे हैं। इतने सारे पैसे मुन्ना तू कहाँ से लेकर आया? अरे अम्मा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैंने दुकान शुरू कर दिया है। गिन्नी काकी ने कहा था ना, वही वाला दुकान, और मेरा दुकान चल पड़ा है। अरे वाह अम्मा, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। अब मैं अकेले काम नहीं संभाल पा रहा हूँ, काम बहुत बढ़ गया है। हाँ, मैं भी वही सोच रही हूँ। अरे वाह वाह वाह, आज कालू होता तो कितना खुश होता। हाँ भाई, आज तो कालू को यहाँ होना चाहिए था। देखता उसका बेटा कितना अच्छा कर रहा है। मुझे भी थोड़ा पीठा दे देना, एक प्लेट। ये आवाज तो जानी पहचानी है। कौन है भैया? अंदर आओ जरा। बस मुझे पीठा दे दो, मैं जाऊंगा। कौन है? चादर में क्यों मुंह ढके हुए हो? अरे ये तो बाबा है। मैं बाबा नहीं हूँ। अरे आप मेरे बाबा हो? अजी आप आ गए? अरे कितना इंतजार किया हमने, आप आए भी हो तो मुंह क्यों छिपा रहे हो? अरे क्या कहूँ बिजली, देखो शहर जाकर मैं इतना व्यस्त हो गया कि आने में ही देर होने लगी। काम मिलता था फिर नहीं मिलता था। बड़ी मुश्किल है शहर की जीवन। और देखो मेरा बेटा यहाँ रहकर ही कितना बड़ा व्यापार कर रहा है और कितनी अच्छी आमदनी कर रहा है। मुझसे तो अच्छा मेरा ये छोटा बच्चा ही निकला ना। अरे आप इस चीज के लिए क्या हमसे दूर चले जाओगे? चलो चलो आओ, अब तो हम साथ मिलकर यहाँ काम करेंगे। सुनो गाँव वालों, आज का ये पीठा और आज की चीजें मुफ्त है, जो जितनी खाना चाहे। हैं? क्या मुफ्त? अरे रे रे, मुझे तो 4 केजी दे दो। अरे मौसी, सबको देख देख कर देना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हें ही। अच्छा जी, शहर के बारे में बताओ। इतने दिन तुम गायब रहे। अरे इतने दिन मैं गायब इसलिए रहा क्योंकि बहुत दिनों तक जेल में रहा। ये क्या कह रहे हो? हाँ, शहर के लोग बहुत ही गंदे हैं, बहुत बुरे, चालाक, धूर्त। उन्होंने मुझे फंसा दिया। मैं दरअसल शहर में काम ढूंढ रहा था और किसी ने मुझे अपना बैग थमा दिया और कहा रखो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। थोड़ी देर में वो तो नहीं आया, पर राजा के सिपाही जरूर आ गए और राजा के सिपाहियों ने मुझे जेल में ठूस दिया। जैसे जैसे समय बीत रहा था मुझे घर की बहुत याद आ रही थी, लेकिन घर वापस आने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार कल मेरी सजा पूरी हुई, तब मैं वहाँ से सीधे निकला अपने घर की तरफ। आगे बढ़ा तो देखा मैंने जग्गू यहाँ पर बेच रहा है पीठे, और जग्गू के दुकान की भीड़ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मैंने तुम्हें भी देखा। फिर एक गांव वाले ने बताया कि तुम दोनों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी जी और आखिरकार ये ढाबा शुरू किया। मेरा मन किया एक बार को मैं वापस लौट जाऊं। फिर सोचा बेटे के हाथ का पीठा खा लेता हूँ, देखूं कैसा बनाया है, लेकिन इसने तो मुझे पहचान लिया। बाबा, आप हमें एक बार फिर से क्यों छोड़कर जाना चाहते थे? ये तो अच्छी बात नहीं है। अगर हमने एक साथ मिलकर काम और आगे बढ़ाया तो ये काम और भी आगे बढ़ेगा और हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसी गलती मत करना बाबा। हाँ, तू तो मेरे से भी ज्यादा समझदार हो गया है, क्यों बिजली? इसने तो पूरा घर संभाल लिया। छोटा सा बच्चा होकर हमें तो ताने ताने देकर गांव वालों ने अजीब कर दिया था, लेकिन अब सब ठीक है, गांव भी ठीक है। अरे गांव क्यों नहीं ठीक रहेगा? जहाँ पैसा रहता है वहाँ सब कुछ ठीक रहता है। जहाँ पैसा नहीं रहे
वहाँ कुछ भी ठीक नहीं रहता है, लोग पटापट बदल जाते हैं। यही गांव की रीति और नीति है। चलो कोई बात नहीं है, तुम परेशान मत हो। अब हम साथ ही रहेंगे और साथ मिलकर व्यापार करेंगे। जग्गू गांव के सबसे धनी बन चुके थे। कालू कौवे और गोरी कौवी के शादी के कई साल बीत गए थे, लेकिन उसके कोई भी संतान नहीं थी। शुरू में कालू कौवा गोरी कौवी को बहुत ही प्यार करता था। उसको तरह तरह का फल लाकर दिया करता था। मैंने भी क्या क्या सपने संजोए थे कि मेरा भी अपना बड़ा परिवार होगा, मेरे अपने बच्चे होंगे जो मेरे घर में काई काई करेंगे। लेकिन मुझे क्या पता था, मैं अपने घर में एक बांझ को ब्याह कर लाया हूँ। कालू, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मेरी कोई संतान नहीं हो रही है तो मैं क्या करूँ? तुम मुझे इस तरह ताना क्यों दे रहे हो? भगवान ने चाहा तो मेरे भी अपने बच्चे जरूर होंगे। मैं आज से तेरा भोजन नहीं लाऊंगा। मैं तुझे खिला खिला कर थक गया हूँ। अब जाओ, तुम अपना भोजन खुद लेकर आओ। कालू जी, इस जंगल में एक आप ही नहीं है जो मेरे लिए भोजन लेकर आते हैं। जंगल में सारे पति अपनी पत्नियों के लिए भोजन लेकर आते हैं और आपका फर्ज है मेरे लिए भोजन लेकर आना। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अपना भोजन तुम खुद लेकर आओ। अब निकलो यहाँ से। कालू कौवे की इस तरह की बातें को सुनकर गोरी कौवी को बहुत दुख होता है। वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। वो मन मार कर जाने ही वाली थी, तभी काले कौवे का मामू आ जाता है। आइए आइए मामा जी, बताइए क्या काम था? मैं तुमसे यहाँ जरूरी बात करने आया हूँ। क्या तुम्हारे घर कोई भी बच्चा नहीं हुआ अभी तक? अरे मामा जी, मैं भी इसे यही कह रहा था। इसे बस अच्छा अच्छा खाने को चाहिए और ये बच्चा दे नहीं पा रही है। कालू जी, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? भला मैं क्यों नहीं बच्चा चाहूंगी? हर किसी की ख्वाहिश होती है कि शादी के बाद उसका अपना बच्चा हो जो हंसे खेले और एक अपना परिवार हो। हाँ जी, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए एक कौवे देख रखी है जो जवान है, अच्छी है। उसे बस एक कमाने वाला कौवा चाहिए। मैंने उससे तुम्हारे लिए बात की है। मामा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरी सौतन लाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे गोरी कौवी, तुम तो बांझ हो। ऐसे बांझ से अब उम्मीद करना बेकार है। मैं इसका मामा हूँ कालू का। अगर मैं इसकी संतान को ना देख पाऊँ तो तुम यही चाहती हो? मामा जी, आप इसकी बात को छोड़िए। मैं शादी के लिए राजी हूँ। मैं कल आऊँगा। गोरी कौवी को ये सब बातें बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। कालू कौवे, मैंने तुम्हारी शादी उस कौवे से पक्की कर दी है। कल तुम जरूर आना, अच्छे से तैयार होकर। मामा जी, आप चिंता ना करें। मैं सुबह सुबह ही आऊँगा और मैं उस पत्नी को यहाँ लेकर जरूर आऊँगा। गोरी कौवी बहुत ही ज्यादा दुखी होकर नदी के किनारे रो रही थी। तभी रानू चिड़िया वहाँ जाती है। गोरी कौवी को रोता हुआ देखकर उससे पूछती है, क्या हुआ गोरी बहन, आप इतना क्यों रो रही हैं? इतना परेशान आप क्यों हैं? मुझे बताएं। टुन्नी, संतान होना या ना होना ये तो भगवान के हाथ में है। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? कालू मुझे रोज बांझ होने का ताना दिया करता था, लेकिन आज तो वो दूसरी पत्नी लाने की बात कर रहा है। कालू का मामा जी कालू की दूसरी शादी करवा रहा है। गोरी, मुझे भी इसी बात का डर था। अगर कालू ने शादी के लिए हाँ कर दिया तो वह शादी करके ही रहेगा। उस बेशरम कालू ने मेरी जरा सी भी परवाह नहीं की। उसने शादी के लिए तुरंत हाँ कर दी। अब वो शादी करने के लिए जा रहा है। गोरी बहन, आप चिंता ना करो।
जाने दो, ये लो तुम भूखी होगी, ये लो अमरूद खाओ, मुझे तोते ने दिया था, बहुत मीठा है ये अमरूद। फिर गोरी कौवी अपने घर आ जाती है। रात को कालू कौवा गोरी से कहता है, गोरी, वो मेरी लाल रंग की पगड़ी कहाँ है जो मैं शादी में पहनी थी? वो वहाँ सामने रखा है। कालू जी, जब आपने मुझसे शादी की थी तो आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझसे बहुत प्यार करेंगे, कभी आंसू नहीं आने देंगे। तो अब आपको क्या हो गया? तो अब आप मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हैं? गोरी, मैं तुम्हें छोड़ कहाँ रहा हूँ? मैं तो बस मामा जी के कहने पर संतान के लिए शादी कर रहा हूँ। अगर तुम मुझे संतान दे देती तो मैं शादी नहीं करता। कालू जी, संतान तो एक बहाना है, आपको तो बस शादी करना है। आपको तो शादी करने का भूत सवार है। आपको मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं था। अगर इतना ही प्यार था तो आप थोड़ा इंतजार कर लेते, भगवान हम लोगों की संतान की भी इच्छा पूरी कर देते। लेकिन आपको तो शादी करनी है दूसरी। कालू कौवे को तो बस शादी करने का भूत सवार था। वो हर वक्त दूल्हा बनने की सोच रहा था। और सुबह भी हो जाती है। कालू कौवा सुबह सुबह तैयार हो जाता है, अपनी पगड़ी पहन लेता है। मैं कैसा लग रहा हूँ गोरी? वो कौवी मुझे पसंद तो करेगी ना? ये सब देखकर मुझे अपनी शादी के दिन याद आ रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। कालू जी, अब आप मुझे छोड़ सकते हैं। कालू कौवा कौवी की बात को अनसुना करके चला जाता है। वो तो बहुत ही तेजी से उड़ता है क्योंकि उसे शादी करने की बहुत ही जल्दी थी। अरे कालू, तुम इतना सुबह इतनी जल्दी तैयार होकर भी आ गए। चलो चलो कालू, अब चलो। वो कौवी भी तैयार होकर ही बैठी होगी। मैंने कल उसे तुम्हारे बारे में बता दिया था। फिर कालू और उसके मामा पिंकी कौवी के पास जाते हैं। पिंकी जी, मेरा नाम कालू है। मैं शादी के बाद आपको बहुत खुश रखूंगा। आपको कोई भी कमी नहीं होने दूंगा। कालू जी, मुझे मकई का भुट्टा और मिठाई बहुत पसंद है। पिंकी जी, आप चिंता ना करें, मैं आपके लिए तरह तरह का भोजन लाते रहूंगा। कालू, वो अगर बूढ़ी को भी अगर ठीक से रहे तो उसे रहने देना, और अगर ज्यादा लड़ाई करे तो उसको भगा देना, और उससे कहना अपना भोजन खुद अपने से ढूंढ कर लाए। नाना मामा जी, मैं अब उस बूढ़ी कौवी के पास अब ना जाऊंगा। मुझे अब क्या जरूरत है उस बूढ़ी कौवी के साथ रहने की? ज्यादा बोलेगी तो मैं उसे घर से निकाल दूंगा। उधर दूसरी तरफ टुन्नी चिड़िया और कबूतर गोरी कौवी के पास जाते हैं। गोरी कौवी, आज सुबह सुबह मैंने कालू कौवे को देखा, पगड़ी बांध कर जा रहा था। कालू कौवा दूसरी शादी करने गया है। मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। उठा वो काले कौवे का मामा मर जाए, वो ही कालू कौवे की दूसरी शादी करवा रहा है। गोरी बहन, अब तुम कर भी क्या सकती हो? तुम शांति से रहना, कालू कौवे को कुछ ना कहना, कहीं तुझे वो घर से ना निकाल दे। अभी ये लोग ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी कालू कौवे दूसरी शादी करके अपनी दूसरी पत्नी को ले आता है। अरे कबूतर, अच्छा हुआ तुम लोग मुझे यहीं पर मिल गए। ये देखो मेरी सुंदर सी पत्नी, और शादी की खुशी में ये लो मिठाई खाओ। कालू कौवे, ये तो लग ही नहीं रहा है कि तूने संतान के लिए शादी की है। तुम्हारा तो शौक चढ़ा था इस बुढ़ापे में दूसरी शादी करने का। कालू भैया, मुझे नहीं चाहिए आपकी मिठाई, आप अपनी पत्नी को ही खिलाएं। ऐसा कहकर चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। गौरी, जाओ मेरे लिए और मेरी पत्नी के लिए भोजन लेकर आओ, और अगर नहीं लेकर आओगी तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा।
गोरी कौवी बहुत ही दुखी मन से कालू कौवे और उसकी पत्नी पिंकी के लिए भोजन लेने के लिए जाती है। वो बहुत ही ज्यादा दुखी रहती है। वो नदी के किनारे बैठी रो रही थी। तभी उसके पास में कबूतर आता है। अरे गोरी, रो मत, रोने से क्या होगा, जो हो गया सो हो गया। कबूतर, मुझे दुख तो इस बात का है कि कालू अब बदल गया है। वो मुझसे नफरत करता है, मुझसे अजीब अजीब तरह की बातें करता है। कबूतर के पास एक मकई पड़ी हुई थी। वो गोरी कौवी को दे देता है। कबूतर भैया, मुझे माफ कर देना। मैंने आप लोगों को बहुत कुछ कहा है, लेकिन आप लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मेरे पति ने एक पल में ही मेरा साथ छोड़ दिया। गोरी कौवी वहाँ से जाने ही वाली थी, तभी उसे चक्कर आ जाता है और वो वहीं पर रुक जाती है। तभी वहाँ पर टुन्नी चिड़िया भी आ जाती है। वो गोरी को देखती है और उससे कहती है, गोरी बहन, बधाई हो बधाई, आप माँ बनने वाली हो। ये सुनकर गोरी कौवी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और अपने घर आती है। घर आकर देखती है कालू कौवे और पिंकी कौवी एक ही घोंसले में बैठे हुए हैं। वो कालू कौवे से कहती है, कालू जी, आज मेरे भगवान ने मेरी सुन ली। आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे क्या हो गया, तुम्हारी कोई लॉटरी लग गई है क्या? कालू जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। गोरी, क्या तुम सच कह रही हो? क्या मेरे दिल रखने के लिए तो झूठ नहीं कह रही हो? कालू जी, मैं सच में माँ बनने वाली हूँ। ये सब सुनकर पिंकी को तो जैसे सांप ही सूंघ लिया हो। अच्छा, इतना चिल्ला क्यों रही हो? तुम माँ बनने वाली हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हर कौवी माँ बनती है। अब यहाँ से जाओ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अगली सुबह कालू कौवा गोरी से कहता है, आज तुम भोजन लेने नहीं जाओगी। आज मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आऊंगा, कोई मीठा सा फल। कालू, तुम मेरा भोजन लेकर आओगे या इसका? कालू जी, आप मेरी चिंता ना करें, मुझे चिड़िया भोजन दे जाएंगी। फिर कालू कौवा और पिंकी कौवी भोजन लेने के लिए जाते हैं। वे लोग नदी पर जाते हैं। वहाँ पर चिड़िया और कबूतर पहले से ही थे। अरे कालू भैया, बधाई हो बधाई, आप पापा बनने वाले हो। माँ गोरी कौवी बनने वाली है। पिंकी कौवी को तो बहुत गुस्सा आता है और बोलती है, उसे ही बधाई जाकर दो, इसे क्यों बोल रही हो? सुबह से ही मेरा दिमाग खराब कर दिया है तुम दोनों ने मिलकर। कितनी बदतमीज कौवी से कालू भैया ने शादी की है, इसे तो बात ही करने नहीं आता है। पिंकी बहन, तुम्हारी शादी को भी तो इतने दिन हो गए, तुम क्यों नहीं माँ बनती? तुम भी माँ बनो, हम कहेंगे बधाई हो बधाई। फिर पिंकी कौवी कालू कौवे को वहाँ से लेकर चली जाती है। पिंकी कौवी अकेले बैठकर सोच रही थी, अब मुझे भी माँ बनने का नाटक करना पड़ेगा, नहीं तो कालू कौवा मुझे घर से निकाल देगा। फिर पिंकी कौवी कालू कौवे के पास जाती है और झूठ बोलती है। वे उससे झूठ बोलती है कि वो माँ बनने वाली है। फिर कालू कौवा अपने घोंसले में जाता है। वहाँ पर चिड़िया और कबूतर पहले से ही थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। गोरी कौवी एक अंडा देती है। कालू कौवा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वह पिंकी कौवी से कहता है, पिंकी कौवी, क्या हुआ, तूने तो अभी तक अंडा नहीं दिया। कितना अच्छा होता तुम भी अगर अंडा देती और एक साथ दोनों बच्चे अंडे से बाहर आते। फिर पिंकी कौवी बहाना मार देती है। कालू कौवा भोजन लाने के लिए चला जाता है। पिंकी कौवी, मुझे तो कहीं से नहीं लगता है कि तुम माँ बनने वाली हो। बुरा मत मानना, तुम्हारा पेट तो कहीं से भी फूला नहीं लगता है। दूसरी तरफ कालू कौवा चिड़िया के साथ बैठा हुआ था। टुन्नी चिड़िया, मुझे तो पिंकी का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। गोरी ने तो अंडा दे दिया, पिंकी न जाने कब तक अंडा देगी और उसके पेट से तो नहीं लगता है कि वो माँ बनने वाली है। कालू भैया, मेरे पास एक तरीका है, आप पिंकी को डराइए कि उसका चेकअप करवाने के लिए लेकर जाना है। फिर कालू कौवा और टुन्नी चिड़िया पिंकी को डराते हैं कि उसका चेकअप करवाने के लिए लेकर जा रहे हैं। पिंकी कौवी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और सारा सच बता देती है। कालू जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ बोला कि मैं माँ बनने वाली हूँ।
और एक सच और भी बताना है। जैसे ये आपकी दूसरी शादी थी तो मेरी भी ये दूसरी शादी थी। मेरे पति ने मुझे इसीलिए छोड़ा था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती थी। कालू जी, मुझे घर से बाहर मत निकालिएगा। मैं गौरी का भोजन और आपका भोजन भी ले आया करूँगी। मुझे माफ कर दीजिए कालू जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कालू कौवा ये सब सुनकर हैरान हो जाता है। कालू भैया, जो हो गया सो हो गया, पिंकी को माफ कर दीजिए। अब आपसे ये ज्यादा कुछ तो मांगेगी भी नहीं, इसे अब साथ ही रखिए। फिर पिंकी कौवी भी उन लोगों से माफी मांग लेती है और उन लोगों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।